18 तारीख को मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष रंजन जी का प्रथम आगमन हो रहा है, तो उनका भव्य स्वागत करें। और अब यहाँ पे बक्सर के सारे लोग मिथिलेश तिवारी जी से और संतोष रंजन से पहले से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो इसलिए सारे लोगों का उनसे स्नेह है, उनसे जुड़ाव है, इसलिए उनका सम्मान हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्यक्रम पहले से आयोजित है कि 18 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का स्वागत और सम्मान समारोह रखा गया है। उसी कार्यक्रम के निमित्त सब लोग जुटे हुए हैं, तो उसी के माध्यम से हम लोग भी आए हैं। बहुत अच्छी बात है, माननीय मंत्री जी से हम लोग छात्र जी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे तो हम लोग के सांसद तो वही हैं, हम लोग तो उन्हीं को मानते हैं। हम लोग थोड़े जाते हैं जो राजद के सांसद है सुधाकर सिंह के पास। हमारे तो हम उनके समर्थक हैं मिथिलेश तिवारी जी के, तो हम तो कोई भी काम लेकर के उन्हीं के पास न जाएंगे। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज जो विधायक बैकुंठपुर से विधायक होकर के आज प्रदेश में मंत्री भी बन गए। आगामी 18 तारीख को बक्सर में बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का प्रथम आगमन होने जा रहा है और बक्सर में उनके आगमन को लेकर के काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं बक्सर शहर के बगीचा उत्सव लॉन में और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में जो शहर के गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ब्रह्मर्षि समाज के तरफ से आज जो है यहाँ पर आयोजन समिति और तैयारी समिति की बैठक चल रही है। दरअसल प्रथम आगमन को लेकर के मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं, उनके प्रथम आगमन बक्सर में होने जा रहा है 18 तारीख को और उसी तैयारी को लेकर के यहाँ पर बैठक चल रही है। हमारे साथ ब्रह्मर्षि समाज के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का तैयारियां चल रही है और आज बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया। बैठक में यही निर्णय लिया गया कि 18 तारीख को मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष रंजन जी का प्रथम आगमन हो रहा है, तो उनका भव्य स्वागत करें। और अब यहाँ पे बक्सर के सारे लोग मिथिलेश तिवारी जी से और संतोष रंजन से पहले से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो इसलिए सारे लोगों का उनसे स्नेह है, उनसे जुड़ाव है, इसलिए उनका सम्मान हम लोग यहाँ कर रहे हैं। शाम को 5 क्या खास स्वागत में बहुत सी बातें हैं जो कि उस दिन ही सामने आएंगे, लेकिन हम लोग सब कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अच्छे ढंग से और बृहद रूप पे उसका करें। बुलडोजर भी हाँ, उसका भी का है, हाथी का है, मैंने घोड़ा का है, जो भी हो जाएगी। आज पहली बैठक हम लोग की है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे इसको रूपरेखा इसकी तैयार की जाए, किस संबंध में हम लोग बैठे हुए हैं। 18 तारीख तो उनका जगह जगह सम्मान होंगे, स्वागत होंगे, तो आप लोग का टीम जो है कहाँ से? हमारा टीम यहाँ वुड स्टॉक के पास से रहेगा और वहाँ से हम उसको रिसीव करके अपने यहाँ पे बागीचा लॉन में लाएंगे। शाम को 5 बजे का कार्यक्रम है और एक बहुत बड़ा एक भोज का भी आयोजन किया गया। क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि बक्सर इनके रीजन में शिक्षा से जुड़े हर चीज़ पर मतलब विकास हो, बक्सर का विकास हो। हमारा ज़्यादातर सोचा हुआ कि हम लोग बक्सर जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तो बक्सर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हम डिमांड करेंगे उस दिन। आपका परिचय सर? डॉक्टर राकेश कुमार उर्फ कल्लू राय, ब्रह्मर्षि अध्यक्ष बक्सर जिला। तो आपने सुना ब्रह्मर्षि समाज के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय उर्फ कल्लू राय जी को, उन्होंने बताया कि बुलडोजर स्वागत की तैयारी यहाँ पर जोरों शोर से चल रही है और आज ब्रह्मर्षि समाज का यह बैठक, तैयारी समिति की बैठक बगीचा उत्सव लॉन में चल रही है। हमारे साथ भाजपा के किसान नेता हैं। सर, किस तरह की तैयारियाँ चल रही है? तैयारी हम लोग तो तैयारी चल रही है कि ब्रह्मपुर से ही हम लोग रिसीव करेंगे। जगह जगह हमारे मंडल के अध्यक्ष लगेंगे, पूरे ब्रह्मपुर से बक्सर तक स्वागत जबरदस्त होगा। काफी उत्साह देखा जा रहा है। हाँ, उत्साह, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से मंत्री बने हैं और बक्सर से उनका जुड़ाव बहुत पुराना रहा। इस नाते हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा उत्सव हो। चुनाव लड़े थे तो 4,08,000 मत आए थे, 30,000 से हार गए थे वो, तो ये उत्साह उस समय नहीं था क्या? उत्साह था, लेकिन कुछ हम लोग का पार्टी में बगावत टाइप का हो गया था, समीकरण उस समय नहीं बैठ पाया था, इसलिए समीकरण की वजह से हम लोग हार गए। आपको सड़क के सांसद कहते थे और आज सदन के मंत्री बन गए। तो हम लोग सड़क के सांसद बनते हैं और सदन के भी बनते हैं, दोनों बनते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, सड़क पर रहे या सदन में रहे, जनता के लिए काम करते हैं और सदा करते रहे। क्या नाम है? हमारा नाम जयप्रकाश राय हुआ, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष। तो आपने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राय को सुना, उन्होंने कहा कि बक्सर जो है मिथिलेश तिवारी के आगमन को लेकर के काफी बक्सर के लोग खुश हैं, उत्साहित हैं और उन्हीं की स्वागत की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। हम लोग और लोगों से बातचीत करेंगे। 4,08,000 मत आए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, 30,000 के मार्जिन से मिथिलेश तिवारी को बक्सर से हार मिली थी और यहाँ से हार करके चले गए बैकुंठपुर से। फिर से जब विधायक बने तो विधायक बनने के बाद बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री का पद उन्होंने संभाला है और दोबारा आप लोग यहाँ पर स्वागत करने जा रहे हैं।
तो हम लोग के सांसद तो वही हैं, हम लोग तो उन्हीं को मानते हैं। हम लोग थोड़े जाते हैं जो राजद के सांसद है सुधाकर सिंह के पास। हमारे तो हम उनके समर्थक हैं मिथिलेश तिवारी जी के, तो हम तो कोई भी काम लेकर के उन्हीं के पास न जाएंगे। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज वो विधायक बैकुंठपुर से विधायक होकर के आज प्रदेश में मंत्री भी बन गए। चाहेंगे कि 29 के चुनाव में हुआ है बक्सर से फिर से सांसद ही लड़े? ये हमारा विषय नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन आएगा। और यहाँ संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनका काम है कि जो भी व्यक्ति आएगा हम उसके साथ सेवा भाव से लग जाएंगे, अपना जी जान से लग जाएंगे। क्या 2024 में कमी रह गई थी क्या आप लोगों की सेवा में? उनको कमी तो अच्छा ये कह सकते हैं आप, कुछ कमी रही होगी तभी तो हम मान लीजिए मामूली 30,000 वोटों से हार गए। लेकिन जो कार्यकर्ता था वो तो अपना जी जान लगाया था, 100% अपना दिया था। लेकिन हम लोग का नहीं था जितना, उस मामूली वोटों से हार। अफसोस है उस चीज का? एकदम एकदम 100 अफसोस है कि नहीं? एकदम जो भी कार्यकर्ता होगा उसको अफसोस होगा। और जो इधर उधर घूमने वाले हैं, चाटनी खाने वाले, मनोज पांडे। तो आपने सुना मनोज पांडे को, जो कि अपने आप को मिथिलेश तिवारी के समर्थक बता रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जब 2024 की चुनाव यहाँ पर लोकसभा की हुई थी तो उस दौरान ये लोग काफी मेहनत किए थे लेकिन सफलता उनको नहीं मिली थी। और यहाँ पर युवा जो है बरमर्सी समाज के इस तैयारी समिति की बैठक में युवा भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिए हैं और हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं। मिथिलेश तिवारी जी का 18 तारीख को आगमन होने जा रहा है, आप लोग कितना उत्साहित हैं इसको लेकर? हम लोग बहुत उत्साहित हैं, चूँकि वो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के और उनका विजन जो है बिहार के लिए बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही दूरदर्शी हैं। वो उनका जो विज़न है उसमें नए कॉलेजेस से लेकर के नई शिक्षा को बहुत वो ऊंची दिशा, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं, जिसके लिए हम युवा अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बिहार के लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये सफल चीज़ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करेंगे? बिल्कुल, देखिए मिथिलेश तिवारी, माननीय मिथिलेश तिवारी जी का, विधायक जी का विजन जो है वो पूरी तरह से युवाओं के प्रति बहुत ही सफल रहा है। और पहले भी वो विधायक रहे हैं और चाहे वो बक्सर के प्रभारी भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही उनका जो विजन है बहुत विकास को लेकर के काफ़ी एक मॉडल जो है, विकास मॉडल, वो बक्सर को बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो पूरे बिहार के लिए ही वो शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई आएंगे, बहुत बदलाव आएगा। तो गौरव राय। तो आपने सुना किस तरीके से जो यहाँ के युवा हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत सारे यहाँ पर जो युवक हैं, नवयुवक हैं, वो मौजूद हैं। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के छात्र राजनीति से जुड़े नेता अविनाश जी हैं। क्या कहेंगे कि आपके नेता आ रहे हैं बक्सर में 18 तारीख को? जैसे कि यहाँ पर कार्यक्रम पहले से आयोजित है कि 18 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का स्वागत और सम्मान समारोह रखा गया है। उसी कार्यक्रम के निमित्त सब लोग जुटे हुए हैं, तो उसी के माध्यम से हम लोग भी आए हैं। बहुत अच्छी बात है, माननीय मंत्री जी से हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे इस माध्यम से भी उनसे आग्रह होगा कि बिहार की जो शैक्षणिक स्थिति है उसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए वो जमीनी स्तर पर प्रयास करें, ऐसा आप लोग के माध्यम से उनसे आग्रह होगा। तो दावे कर रहे हैं? हाँ, दावे कर रहे हैं, दावे तो लगभग जो ही आता है वही करता है, लेकिन बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं, इस नाते से इनसे हमको थोड़ी उम्मीद है कि अगर बिहार का शैक्षणिक व्यवस्था अगर अच्छा हो सके तो उनके लिए तमाम युवा साथियों की तरफ से उनको बहुत भागीदारी अच्छी रहने वाली है। जी बिल्कुल, उस दिन कार्यक्रम में हाँ बिल्कुल बड़े स्तर पे छात्र युवा भाग लेंगे कार्यक्रम में। तो आपने सुना, कुल मिलाकर के तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, जो कि बक्सर संसदीय सीट से एनडीए के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन्हें विजय श्री नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सड़क का सांसद बताया था और बक्सर जिले से वो लगातार जुड़े रहे। इस बीच बैकुंठपुर से उनको टिकट मिलती है और टिकट मिलने के बाद वहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की और अब जो है बिहार सरकार में, सम्राट सरकार में उन्हें शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार बक्सर में 18 तारीख को उनका आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बरमर्सी समाज जो बक्सर के हैं, बरमर्सी समाज के लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और बगीचा उत्सव लॉन में इसको लेकर के तैयारी समिति की आज बैठक चल रही है। बैठक के दौरान लोगों ने कहा कि बुलडोजर स्वागत मिथिलेश तिवारी का बक्सर में होने जा रहा है और लोगों ने यह उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो काफी बदनाम हो चुका है उसमें बड़ा बदलाव जरूर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।